हेलो एवरीवन। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सेकंड वीडियो, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हम पहले पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको इसी बता दूँ, कंपनी रूल। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जो ब्रिटिश ने यहाँ पर इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी, तो उसका जो रूल रहा है वो 1773 से 1858 तक रहा है। ठीक। और 1858 के बाद फिर यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल हो गया था। ठीक हो रही बात। तो अब जो कंपनी रूल के अंदर क्या है, कंपनी रूल के अंदर जितने भी एक्ट आ रहे हैं पहले हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इस कंपनी रूल के अंदर जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, सबसे पहले इस हम देखते हैं कि इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या क्या थी, ये किस लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अप्लाई किया गया था। देखिए, दिस एक्ट is of great constitutional importance as first is it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India। देखिए, जब तक ये एक्ट नहीं आया था, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में अपनी मनमर्जी चला रही थी, अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो सारे फैसले लेती थी। ठीक है, कितना टैक्स लगाना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो सारी के सारी खुद ही अपने आप ही फैसले ले लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ब्रिटिश क्राउन से कुछ भी नहीं पूछती थी। ठीक। तो अब पहली चीज़, अब इसने क्या किया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करे, मतलब उनकी निगरानी करे कि भाई ये क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक। उसके बाद सेकेंड बी इसका देखिए, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब देखिए, पहली बार ये था कि जब इस तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने इस तरीके से कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया था, मतलब उसको एक तरह से ऑब्जर्व किया था कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इनकी चीज़ों पे नज़र रखो। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें देखिए, इट लेड द सी पार्ट इसमें आया, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब इसका क्या मतलब है, ये जब इसके हम फीचर पढ़ेंगे ना एक्ट के, उसमें मैं आपको समझाऊंगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है। तो चलिए अब इसके फीचर पढ़ते हैं। It designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. The first such Governor General was Lord Warren Hastings। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम उस टाइम में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, तो उसमें जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक, तो 1 सेकेंड, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान 3 तरह की प्रेसिडेंसीज थी। एक तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी उस वक्त। तो अब हुआ ये कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, सॉरी, बंगाल के जो गवर्नर थे, और जो आपके मद्रास के गवर्नर थे, और जो आपके बॉम्बे के गवर्नर थे, तीनों के गवर्नर अलग अलग थे। ठीक है। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दे दिया, और साथ ही साथ एक 4 मेंबर की एक काउंसिल भी बनाई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि उस गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। मतलब उस गवर्नर जनरल के अंडर में ना 4 तरह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी जो उसको असिस्ट करेगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक। तो फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था भाई, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आ रही कुछ बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ अब ये नाम बदलने से सिर्फ काम थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होगा उसका काम भी बदल दिया गया। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ देखिए, ये जो हमारे गवर्नर था बंगाल का, इसका नाम बदल जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक। तो खाली नाम बदल, सिर्फ नाम ही थोड़ा ही ना बदला गया, उसका काम भी बदला गया। देखिए हुआ क्या, पहले क्या थी, ये 3 प्रेसिडेंसी थी उस वक्त, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की, अलग अलग ये इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। तो यानी कि यहाँ के जो गवर्नर थे वो अपने अपने हिसाब से अपनी प्रेसिडेंसीज का रूल्स और रेगुलेशन को देखते थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी गई।
तो वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अब उनको जो है बड़ा बना दिया गया है, किससे? मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, अब वो किसको रिपोर्ट करा करेंगे? वो रिपोर्ट करा करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक हो रही बात यहाँ से तक? अब देखिए आगे चलते हैं। आया सेकंड पॉइंट समझ में? अब देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब देखिए, इसी एक्ट के अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश किया गया 1774 में। ठीक है, जिसके अंदर एक जज था और 3 दूसरे जजेस थे। अब आगे देखिए इसमें, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, सॉरी ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। अब देखिए क्या हो रहा था, जब तक ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं आया, जब तक ये 1773 नहीं आया, तब तक क्या था, ये जो यहाँ पे काम करने वाले सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये अपनी मनमर्जी चलाते थे। अच्छा, करप्शन करते थे और वहाँ पे जो नेटिव्स थे उनसे रिश्वत लिया करते थे। तो ये सारे गलत काम क्या करते थे। अब इससे क्या हो रहा था, कंपनी को के जो जो इनके कर्मचारी थे वो तो जमकर फ़ायदा उठा रहे थे। तो इससे ब्रिटिश क्राउन ने इस चीज़ के ऊपर लगाम लगाई और कहा कि कोई भी जो ब्रिटिश का जो ऑफिसर होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर होगा, वो किसी भी तरह के प्राइवेट बिजनेस नहीं करते, क्योंकि वो जब उन्हें तो भेजा तो सरकार ने, वो क्या करते साइड पे प्राइवेट बिजनेस कर लेते थे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रोका किसने? इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It strained the control of British government over the company by requiring the court of director governing body of company to report on its revenue and military affairs in India। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को, उसका क्या मतलब है। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, उसका जो सारा काम जो देखता था वो कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये कहाँ बैठे थे? लंदन में बैठते थे। ठीक है, तो ये जो है कंपनी को असिस्ट करने का काम ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। ठीक है, तो अब इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये आदेश दिया ब्रिटिश क्राउन ने कि भाई तुम जितना भी जो भी काम कर रहे हो, कंपनी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो, वो सारे के सारे को रिपोर्ट किसे करोगे? हमें करोगे। ठीक है, ऐसा पहले ऐसा नहीं हो रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बता रहे थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो किसको रिपोर्ट करेगी? वो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब आगे की आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।